Capek chodengnya aku minum sakit bata. Good morning, class. Good morning, class. हाँ जी, इस क्लास अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए एक बार ही सभी बच्चे। Yes, class, 10th class. Good morning, everyone. Good morning, class. हाँ जी, अब आप हाँ जी, अब हमने जो है अगला सेमेस्टर की 2 चैप्टर स्टार्ट करने हैं। हमारे चैप्टर्स तो जो हैं हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। सारे चैप्टर्स जितने भी चैप्टर्स हैं उनको हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे ताकि हमें अच्छे से पता लग जाए। जो हमारा सीबीएसई का पैटर्न है वो पैटर्न है, जो सीबीएसई का जो पैटर्न है हमारा, सीबीएसई का जो पैटर्न है उसमें हमने उसके हिसाब से जो हम पेपर है उसका पैटर्न ये है कि आपको जो पैराग्राफ है वो 10 नंबर का आने वाला है और उसके बाद उसमें से क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उन क्वेश्चन आंसरों में 2-2 नंबर के आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके बाद जो 3 नंबर का एक प्रश्न है आपको कृतिका से 2 क्वेश्चन आने हैं 3 नंबर के, 3-3 नंबर के, मतलब 6 नंबर के वो प्रश्न आएंगे। तो आपके ये क्वेश्चन आंसर बन जाते हैं जो है 34 मार्क्स के, दोनों पैराग्राफ को लेकर के। ठीक है, तो आपने उसी हिसाब से हम तैयारी करेंगे जिस हिसाब से हमें पेपर आना है। तो ये वाला पैटर्न तो आपका हमारा जो था एक इसमें सिर्फ 2 पार्ट आए हैं आपको इस पेपर में। तो इस पेपर के 2 पार्ट में आपको आए हैं क्वेश्चन आंसर आए हैं, इसमें आपको 5 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो आपके जो हाँ जी, एक चीज और सुन लो कि आपकी 10 नंबर हैं जो है वो प्रोजेक्ट के, वो आपको तभी मिलेंगे अगर आपकी अटेंडेंस पूरी होती है।
अगर आपने लाइव क्लास में अटेंडेंस नहीं लगाई तो वो आपको प्रोजेक्ट के नंबर हैं जो वो पूरे नहीं मिलेंगे। तो अटेंडेंस कंपल्सरी है। जो बच्चे अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं, क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं, तो उनके जो मार्क्स हैं वो भी पूरे नहीं लगेंगे। तो अटेंडेंस इज कंपल्सरी। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फिर मत कहना कि हमारे नंबर क्यों कट गए हैं, हमारे मार्क्स क्यों नहीं आते। अटेंडेंस सबके लिए जरूरी है। तो अटेंडेंस के लिए आपको क्लास लगानी ही पड़ेगी। क्लास तभी लगाओगे तभी तो कुछ समझ आएगा। अगर आप क्लास नहीं लगाओगे तो आपको क्या समझ आएगा। अब मैंने देखा है क्वेश्चन आंसर जो लिखे हैं बच्चों ने, आधियों को तो पता ही नहीं है कि क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आया हुआ है। आधी क्लास ऐसी थी जिनको पता ही नहीं है कि क्वेश्चन आंसर कहाँ से आए हैं और कहाँ से हमने करने हैं और इसका उत्तर क्या है। कई बच्चों को तो ये चीज पता ही नहीं थी कि प्रश्न कौन से चैप्टर से है। अब हम सारे चैप्टर दोबारा करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि सारे चैप्टर्स को आपने दोबारा करना है। इनके कठिन शब्द, शब्द अर्थ सब कुछ हम दोबारा करेंगे। ठीक है, तो हर चैप्टर की हमने तैयारी करनी है अच्छे से पढ़ के समझ के। अब हम शुरू करेंगे। इसके कठिन शब्द, शब्द अर्थ जो भी चीजें हैं वो दोबारा से करनी है। किसी ने मेरे से नहीं पूछना कि मैम दोबारा करना है। जिसने किया हुआ है उसके लिए भी है, और जिसने नहीं किया तो सेकंड सेमेस्टर में हम सारे चैप्टर्स दोबारा करेंगे। इसीलिए सिलेबस कम किया है कि जितना सिलेबस है उसको बहुत अच्छे से करना है सभी बच्चों ने। तो अटेंडेंस इसमें बहुत कंपल्सरी है। अगर अटेंडेंस आपकी नहीं होगी तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपने ये चीज ध्यान रखनी है। अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। इसमें कविता है उत्साह, और ये ऐसी कविता है जिसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा ही आएगा। तो इस क्वेश्चन इस के जो राइटर हैं, ठीक है, वो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वो इस कविता में क्या क्या बताते हैं वो हम अब पढ़ेंगे, और बहुत ध्यान से आपने पढ़ना है। वो कवि से रिलेटेड अब डीपली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि ये जो पैटर्न है वो पैटर्न नहीं है जो आपको सीबीएसई में आएगा। ठीक है, इसमें आपको पैराग्राफ भी आना है, 4 क्वेश्चन भी आने हैं क्षितिज के, 8 नंबर के, 10 नंबर का पैराग्राफ आना है, और 6 नंबर के आपको क्वेश्चन आने हैं उसमें से, दूसरी बुक में से, कृतिका की बुक में से। तो अब हम बहुत ध्यान से चैप्टर्स को करेंगे। अब ये कविता हम पढ़ते हैं उत्साह। उत्साह कविता है जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं जो उन्होंने लिखी है। तो उनका जन्म बंगाल के महिषादल में 1899 को हुआ था, 99 को। वे मूलतः गढ़ाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई। उन्होंने स्वाध्याय, स्वाध्याय क्या होता है, खुद अध्याय करना, खुद पढ़ना। स्वाध्याय से संस्कृत भाषा, बंगला भाषा, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान अर्जित किया। मतलब उन्होंने खुद अपने आप सीखी, स्वाध्याय से, खुद अभ्यास करके सीखी, किसी से नहीं सीखी। ठीक है, वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। मतलब उनको संगीत और दर्शन शास्त्र, क्या बोलते हैं दर्शन शास्त्र को आप लोग, इकोनॉमिक्स शायद, या इसको बोलते हैं या दर्शन शास्त्र होगा, फिर ये साइकोलॉजी, इसके बारे में उन्होंने खुद अध्ययन किया। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा का उन पर बहुत प्रभाव था। रामकृष्ण का, ठीक है, रामकृष्ण मिशन आपने सुना, और परमहंस और स्वामी विवेकानंद का उनके ऊपर बहुत असर था। किसके ऊपर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के ऊपर। फिर निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था। आत्मीय जनों के असाम्यक निधन से, आत्मीय जन मतलब अपने लोगों के, जो उनके अपने थे, फैमिली के थे, उनके निधन से, उनकी मृत्यु से उनके ऊपर जो है बहुत उनको दुख हुआ उस चीज का।
साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत मतलब लगातार संघर्ष किया, साहित्य में भी। 1961 में उनका देहांत हो गया, 1961 में। उनकी रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुदा और नई पत्ते, ये उनकी रचनाएं हैं। उपन्यास, कहानी, आलोचना, ये सब उन्होंने लिखे हैं। उपन्यास भी लिखा, कहानियां भी लिखी, आलोचना पत्र भी लिखे। तो निराला का विस्तृत सरोकार कवि है और उन्होंने विद्रोह, क्रांति, प्रेम, तरलता और इनके ऊपर उन्होंने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं। तो उनके स्वभाव में क्या था? शिल्प था, भाव था। उनकी रचनाओं में उन्होंने मुक्त छंद का प्रयोग किया है और प्रताड़ित और पीड़ित लोगों के बारे में उन्होंने कविताएं लिखी हैं। और उसके बाद उन्होंने उनको बहुत सहानुभूति का भाव भी रखा है उन्होंने अपनी कविताओं में। और जो लोग शोषण करते थे और दूसरों को परेशान करते थे, उनके ऊपर भी उन्होंने कई कविताएं लिखी हैं। अब ये जो कविता है उत्साह, उत्साह एक आहान गीत है। आहान का मतलब क्या होता है? नया, जो बादल को संबोधित करता है। ये कविता ना समझ नहीं आती है तो हर कोई अपना अर्थ निकालता है इसमें। तो आपने अपना अर्थ नहीं निकालना, जो कविता में कवि ने इसका अर्थ समझाया है हमने वो करना है। बादल निराला का प्रिय विषय है। वे कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करता है, दूसरी तरफ नई कल्पना और नई अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को लाने वाला है। मतलब एक बार तो हम जानते हैं कि एक बार तो हम जानते हैं कि ये पीड़ित प्यासे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करता है, ठीक है। दूसरी तरफ नए अर्थ भी देता है। एक मिनट बेटे। मतलब वैसे तो हम जानते हैं कि जो बादल है वो क्या करता है, हमेशा लोगों की प्यास को पूरा करता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना, नए अर्थ भी दिए उन्होंने बादल को, यहाँ पर नए अर्थ भी दिए। तो यहाँ पर वो किस अर्थ में दिया कि जीवन को बहुत ज्यादा व्यापक, समग्र क्या बनाना है, उन्होंने बहुत बड़े स्तर पर इसका अर्थ दिया। सारी सृष्टि को देखता है, मतलब एक नजर से वो पूरे संसार को देखता है। यहाँ पर ये थोड़ी सी डिफिकल्ट नहीं है, मतलब समझने की जरूरत है बस इसमें। अब उन्होंने इसमें ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों को बताया। मतलब एक तो कल्पना, बहुत सुंदर सुंदर कल्पनाएं, और फिर उसके बाद जो है क्रांति होना, बहुत ज्यादा रेवोल्यूशन आ जाना सोच में। तो इस चीज को उन्होंने महत्वपूर्ण बताया, दो चीजों को। एक तो प्यासे लोगों की प्यास बुझाना बादल का अर्थ होता है, लेकिन कवि ने यहाँ पर उसको दूसरे अर्थ में लिया है कि वो क्या करता है, अपनी जो है आवाज से, अपनी गड़गड़ाहट से लोगों में नई सोच भरता है, नया जीवन भरता है। ये है इसका अर्थ। फिर एक इसके साथ छोटी सी कविता उन्होंने और डाली हुई है, अट नहीं रही है। ये कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। फागुन का जो महीना होता है, फाग का महीना होता है ना, जिसमें होली खेलते हैं, तो वो बहुत सुंदर महीना होता है। उसमें कई फूल खिलते हैं, रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, तो वो सबको सुंदर लगता है। तो उसकी सुंदरता को यहाँ दिखाया है, जिसे देखकर हर एक का मन प्रसन्न हो जाता है, ठीक है। और यहाँ फागुन का सौंदर्य है, जो उल्लास है, वो दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों का चयन किया गया है और कविता को बहुत सुंदर बनाकर उन्होंने हमारे सामने पेश किया, ठीक है। तो अब कविता हम पढ़ते हैं। हाँ जी, आप में से कौन पढ़ेगा? कार्तिकेय, कार्तिकेय ओझा, कार्तिकेय।
यस मैम। बेटे आपने पेपर नहीं भेजा था? हिंदी का भेजा था। पेपर नहीं दिया आपने? भेज हाँ, दिया था। भेजा है आपने पेपर? यस मैम। पता नहीं, मेरे पास तो नहीं पहुंचा आपका। कौन सा दिया? दोनों दिए? मैम मैं चेक करके बताता हूँ। तुमने एक दिया, ऑब्जेक्टिव दिया आई थिंक, सब्जेक्टिव नहीं दिया शायद। और विधि, हेलो विधि, विधि यस मैम। बेटे आपकी तो हिंदी फर्स्ट यस लैंग्वेज हिंदी हुई है, आपको बता तो दिया था उस टाइम। आप पंजाबी के ऑप्शन नहीं है, आपने 9th में पंजाबी नहीं ना ली थी? नो हेलो, मैम। हाँ तो फिर आपको पंजाबी, नो मैम। हाँ तो जिन्होंने 9th में नहीं पंजाबी ली थी उनको नहीं मिलेगी पंजाबी, ठीक है? हेलो, हेलो विधि, ओके मैम। हाँ ओके मैम। ठीक है, चलिए। हाँ जी, पंजाबी सिर्फ उन बच्चों को मिली है जिन्होंने 9th में पंजाबी ले रखी थी, ठीक है? चलिए इसको पढ़ते हैं अब, इस कविता को। ये कौन रीड करेगा? श्रुति करोगे? श्रुति, यस मैम। चलिए यस कीजिए, मैम। कीजिए फिर इसको रीड कीजिए। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धारा धर ओ, हम्म ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, हम्म ब्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो, हम्म विकल विकल थे विश्व के निधाग के सकल जन, हम्म आए अज्ञात दिशा से अंत के घन, हम्म तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, हम्म। बादल गरजो। हाँ जी, अब इसमें क्या है, अब इसको आप दोबारा से समझ लो, वैसे मैंने एक बार आपको समझा भी दी थी। इसमें कवि कहता है कि जो जो कवि है वो बादल को संबोधित कर रहा है। वो कहता है कि बादल का एक काम है घोर घोर करके गरज गरज करके पानी बरसाना, ठीक है, लगातार धाराधार, ये अर्थ है इसका नॉर्मल। लेकिन अब वो यहाँ पर कहता है कि बादल तुम गरजो, ठीक है, और पीड़ित प्यासे लोगों की प्यास को बुझाओ, उनकी आकांक्षाओं को मतलब उनकी जरूरतों को पूरा करो, और दूसरी तरफ तुम एक और काम करो कि ललित ललित काले काले घुंघराले बादल, मतलब जो बादल हैं वो कैसी शेप में होते हैं? घुंघराली और काली शेप में होते हैं, ठीक है, काले रंग के भी होते हैं, ब्लू जो है नीले रंग के भी होते हैं। तो वो कहता है कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारी सुंदरता बहुत अच्छी है, लेकिन तुम लोगों की प्यास बुझाते हो, उनकी जरूरतों को पूरा करते हो, जैसे किसानों की, आम लोगों की। जब हमें भी बहुत उमस हो जाती है, गर्मी हो जाती है, तो हम भी यही कहते हैं बार बार कि बादल बरस जाएं, कि थोड़ी सी जो है उमस कम हो जाए, और थोड़ा सा जो गर्मी है वो कम हो जाए। तो ये सब जो प्रकृति है अपनी नेचर से जो है हमें क्या कर दे, सुंदर बना दे, मतलब कि हमारे मन को खुश कर दे। तो ये तो एक नेचर का रूल है। लेकिन यहाँ पर जो कवि है वो कहता है कि तुम इन इन जो नॉर्मल जो तुम करते हो उससे हट करके एक नई सोच दे रहा है। वो कहता है कि तुम नई कल्पना भर दो, लोगों के दिलों में क्या भरो, कि नई कल्पना भर दो, नया जीवन भर दो। हाँ जी बेटे, मैम भेजा है। भेजा है? 28 तारीख को भेजा था। 28 तारीख को, चलो मैं चेक कर लूंगी। मैं
1 मिनट में बताती हूँ, ठीक है, रुको। मैंने मैम फिर से भी भेज दिया एक और बार अभी। एक मिनट में देखती हूँ, मेरे पास मेरी फाइल में चेक कर रही हूँ, 1 मिनट, अभी बता देती हूँ तुम्हें। हाँ जी, क्या आपका नाम क्या है? कार्तिक है ना? ये रहा 10th का। हाँ जी, आपका बेटे 30 वाला है, 25 वाला तो नहीं है। हेलो कार्तिक है? भेजा मैंने आपको व्हाट्सएप पे, स्क्रीनशॉट भी भेजा उस डेट को जब गया था मेरे से। अच्छा, तो आप व्हाट्सएप पे भेज दो मुझे वो PDF। ओके मैम। हाँ, व्हाट्सएप पे भेज दो PDF, मैं देख लेती हूँ, ठीक है, व्हाट्सएप से ही देख लूंगी मैं, आप भेज दो। हाँ जी, वो कहते हैं कि अब बादल को वो कह रहा है कि तुम मुझे नई सोच, अब तुम लोगों को नई सोच दो, मतलब उनके अंदर नया उत्साह भर दो, नया जोश भर दो, जिससे वो नई कल्पना करने लगे, नए अंकुर उनके मन में फूटने लगे, और अपनी जो निराशा है उसको विध्वंस कर दें और नई क्रांति को लेकर के आए। अब मैंने आपको सिंपल शब्दों में समझाया है कि कवि क्या संदेश देना चाहता है। नॉर्मली क्या होता है कि बादल का काम होता है वर्षा करना, किसानों की जो है पानी की जरूरतों को पूरा करना, और जो खेती है उसको पूरा पानी मिलना, और लोगों की जो प्यास है उसको बचाना, वातावरण को सुंदर बनाना, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर कवि क्या कहता है कि तुम नई कल्पना भरो उनके मन में, उनके मन को मजबूत करो, नई कल्पना भरो, और नए उनके अंदर फूल खिले, मतलब नई सोच के, और नई क्रांति उनके दिमाग में आए, तो उनके मन में नए नए विचार आए, ठीक है। बाल कल्पना से कैसे पाले, इसका अर्थ क्या है कि तुम कि बाल कल्पना कैसे पाले, कि तुम्हें तो जो है बच्चों के समान जो है एक बाल कल्पना, एक बच्चा भी है जो अपने मन में कल्पना कर लेता है, वैसी तुम्हारी एक छवि है, विद्युत छवि उर्मे, उर्मे मतलब तुम हृदय में जो है छवि, तुम्हारी एक चित्र बना हुआ है हृदय में कि ऐसे बादल हैं, इस तरह से उनका रूप है, यही तुम्हारा रूप है जो लोगों के मन में क्या कर दे, नई जीवन को, नई विचारों को भर दे। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, वज्र छिपा लो मतलब कि जो तुम्हारी जो गड़गड़ाहट है उसको वो अपने अंदर धारण कर ले और अपने मन को मजबूत कर ले, फिर तुम नई कविता, नई जो है नई कविता उनके मन में आ जाए, नए विचार उनके मन में आ जाए, ऐसी जो तुम है सोच उनके मन में भर दो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विकल विकल मतलब कई तरह के, अलग अलग, विकल विकल उन्मन, उन्मन मतलब होता है कहीं मन ना टिकने की स्थिति, अनमनापन है, जो विकल हैं, अलग अलग हैं, उखड़े हुए हैं। विश्व के निधाव के सकल जन, पूरे संसार को जो गर्मी देने वाले हैं, मतलब कि ये बादल हैं जो धूप लेकर के भी आते हैं, कभी उनके अंदर ठंडक होती है, कभी वो धूप लेकर के आते हैं। आए अज्ञात दिशा से, वो किसी अनजान दिशा से आए हैं। तप्त धरा जल से फिर भर दो, ये तपती हुई धरती है जो इसको जल से भर दो, इस धरती को तुम फिर से क्या कर दो, हरा भरा कर दो, और उनके अंदर ऐसा जोश भर दो कि वो नई जिंदगी की नई कल्पना में जीने लगे।
जल से फिर शीतल कर दो, और उनके मन की जो मन है जो उनको उनको ठंडक दे दो, उनके मन को ठंडक दो, तभी वो अपनी नई सोच से आगे बढ़ेंगे। तो बादल के बहुत सारे उसने संदेश दिए हैं कि बादल हैं जो, वो एक तो हमारे जीवन को ठंडक देते हैं, दूसरा वो हमारे जीवन में यहाँ पर वो संदेश देता है कि वो नई कल्पना और नया जोश भर दे। हाँ जी क्लास, मुझे ये बताओ, आपको पेपर जो है का स्टाइल वो दूसरा वाला पता है जो सीबीएसई का है? बताइए मुझे। हेलो सुहेल। यस मैम। हाँ जी, वो वाला आपको पता है ना जो सीबीएसई का आना है? हाँ अभी वो पर चेक नहीं करा, मतलब पता है कि आ चुके हैं। हाँ, क्योंकि उसमें जो है उसमें जो है वो क्वेश्चन आंसर आपको ज्यादा आने हैं। उसमें से तो आपको कम से कम 16 क्वेश्चन आंसर आने हैं उसमें आपको, ठीक है। और पैरे भी आपको 2 आने हैं, और 2 नहीं 3 पैरे आने हैं। फर्स्ट पैरा आएगा एक तो 10 नंबर वाला, और 2 पैरे। ये मैं इसलिए डिटेल से समझा रही हूँ आपको कि इनका अगर आप इनकी व्याख्या समझ लोगे तो आपको क्वेश्चनों के उत्तर देने आसान हो जाएंगे। ठीक है, समझ आइए आपको? तो आपको इनके प्रश्नों के उत्तर देने आसान हो जाएंगे अगर आप इनको अच्छे से समझ लेते हो। ठीक है। फिर ये दूसरी कविता है, अट नहीं रही है, छोटी सी कविता है, लेकिन इसमें ये है कि क्वेश्चन आंसर वो किसी में से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसलिए इनको दोबारा से मैं समझा रही हूँ ताकि आपको एक एक वर्ड का मीनिंग पता लग जाए। समझ आई बेटे? हाँ जी श्रुति। हेलो श्रुति। श्रुति। यस मैम। हाँ जी बेटे, अब ये जो मैं यस दोबारा मैम। से, हाँ दोबारा से करा रही हूँ, तो ये आपने सारा काम दोबारा से शुरू से करना है, ठीक है सभी बच्चों ने? ओके। ओके मैम। हाँ जी, धाराधर क्या होता है? बादल। ये देख लो। उन्मन होता है कहीं जो एक जगह नहीं टिकते, अलग अलग रहते हैं, अनमने। निधाग वो जो गर्मी देते हैं। सकल होता है सब और सारे। आभा होता है चमक। वज्र होता है कठोर। अट क्या होता है? समाना, किसी में किसी चीज को समाना। पाठ पाठ क्या होता है? जगह जगह। शोभाश्री क्या होता है? सौंदर्य से भरा हुआ। पट क्या होता है? समान ही रही है। ठीक है ना? तो इसमें कवि कहता है कि कवि निराला है जो फागुन के सौंदर्य में डूब गए हैं, उसमें फागुन की आभा रच गई है, ऐसी ऐसी आभा जिसको कि हम शब्दों में नहीं बता सकते। ठीक है, तो ऐसी आभा के बारे में उन्होंने बताया है, प्रकृति की सुंदरता के बारे में। तो कल हम दूसरी कविता है जो उसके इसके वो पढ़ेंगे, इस कविता के बारे में अर्थ पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोनों कविताओं को समझ करके फिर हम क्वेश्चन आंसर मैंने आपको यहाँ पर भी करवा देने हैं, दोबारा समझा देने हैं, और फिर आपने लिख लेने हैं। ठीक है बेटे, अभी आपने सिर्फ ये कविता रीड करनी है, और ये पहली कविता, और इसके कठिन शब्द और शब्द अर्थ लिख लेने हैं। ठीक है जी? हाँ जी बोलो बच्चे, बताइए। हाँ जी समझ आया? यस मैम। ठीक है, ये कविता है जो, यस मैम। हाँ ये कविता है जो इसके कठिन शब्द और शब्द अर्थ, ये जो मैंने बताए हैं आपको, अंडरलाइन भी कर लो चाहे वर्ड्स को, और इनके मीनिंग जरूर लिखने हैं। ठीक है, विकल विकल, उन्मून, निधाग गर्मी, अज्ञात अनजान, अज्ञात दिशा, अनजान दिशा। तपत होता है बहुत गर्म, धरती। धरा क्या होता है? धरती। वज्र क्या होता है? वज्र होता है कठोर। विद्युत क्या होता है? छवि, और सॉरी विद्युत होता है बिजली, छवि होता है उसका चित्र। ठीक है, और नवजीवन क्या होता है? नया जीवन। तो आप इसको रिकॉर्डिंग को सुन के भी इनके
जो है वर्ड मीनिंग लिख लेना, साथ में इसके कठिन शब्द लिख लेना। मैं थोड़ा करा रही हूँ लेकिन अच्छे से कराऊंगी, तो सबने प्रेजेंट होना जरूरी है यहाँ पर। और साथ में इसके मैं आगे क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। तो क्वेश्चन आंसर आपने अगर करे हुए हैं तो भी ठीक है, लेकिन आपने रिवीजन में एक बार अब हम जरूर करेंगे। अब हम सारे चैप्टर्स रिवाइज करेंगे, जो रह गए हैं वो भी और जो हमने कर लिए वो भी। ठीक है बेटे? हाँ जी, समझ आया अब सबको? किसी ने पूछना कुछ बच्चे? हाँ जी बताइए। टीशा, किसी ने पूछना कुछ? यस क्लास, बोलिए बेटे। समझ आ गया सबको? यस मैम। यस मैम। चलिए ठीक है, अगली कविता हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए, गुड आफ्टरनून क्लास।